उम्मीदें ठीक होंगी। अच्छा जनाब, हम कल हमने चैप्टर पढ़ा था, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, और वो क्या था, एक बहुत मज़ेदार सी कहानी, स्टोरी, एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। किस तरह डॉग ने खुद अपना आका तलाश किया, अपना मालिक तलाश किया, ये हम पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था इसमें जनाब, याद है कुछ कहानी या रिपीट करूँ मैं? अच्छा, बाल बच्चे कह रहे हैं हाँ थोड़ा सा बता दें, पिछला याद नहीं है इसका मतलब है आपको। हाँ जनाब, हमने इसे पढ़ा था कि एक डॉग होता है, पहले जो हमने पढ़ा था कि डॉग, किसी ज़माने में डॉग और वुल्फ एक साथ ज़िंदगी गुजारते थे, और डॉग्स भी जैसे भेड़िए आज़ादी से रहते थे, इसी तरह डॉग्स भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल वुल्फ्स के तरीक़े से। फिर एक डॉग पैदा होता है, वो क्या सोचता है कि ये कोई ज़िंदगी है, मैं इधर उधर फिरता रहता हूँ बस खाने की तलाश में, खुद ही एक कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी मैं खिदमत कर सकूँ, ठीक है ना, कोई ऐसा हो जिसकी मैं खिदमत कर सकूँ, कोई मेरा मालिक हो, कोई मेरा आका हो। उसके दिल में ये ख्वाहिश उभरती है, बस इस ख्वाहिश का उभरना होता है कि वो निकल पड़ता अपने आका की तलाश में, मालिक की तलाश में। और फिर सबसे पहला जो आका मिलता है वो होता है भेड़िया। कौन होता है? भेड़िया, वुल्फ। अच्छा, उसकी ये भी ख्वाहिश होती है आका ऐसा हो कि जिससे दुनिया में कोई नहीं डरता हो, नहीं सॉरी, आका ऐसा हो जो दुनिया में और किसी से नहीं डरता हो, ऐसा आका हो, उससे सब डरते हो लेकिन वो किसी से नहीं डरता हो, ऐसा मालिक हो। ऐसे मालिक की तलाश में वो निकल जाता है। सबसे पहले उसको अपना क्लोज रिलेटिव ही मिलता है, यानी कि भेड़िया, वुल्फ। तो वो कहता है डॉगी वुल्फ से कि क्या तुम मेरे आका बनना पसंद करोगे, मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? या खुशी खुशी राज़ी हो जाता है। लेकिन फिर आगे चलकर भेड़िए को रीछ की बू आने लग जाती है, आसपास कहीं रीछ होता है, बियर होता है, तो वो कहता है कि वो भाग जाता है, वो कहता कुछ नहीं, भाग जाता है। डॉग उसको आवाज़ देता है कि भाई मेरे मालिक कहाँ हो? वो कहता है तुम्हें रीछ की बू नहीं आ रही, वो हम दोनों को खा जाएगा, इसलिए तुम भी भागो। डॉग फौरन भागता ज़रूर है, लेकिन किसके पास? बियर के पास। वो कहता है नहीं, बियर से जब भेड़िया डर गया तो इसका मतलब है कि बियर मेरा आका है, वो बियर के पास चला जाता है। हमने 4 पॉइंट तक पढ़ा था बच्चों। नंबर 4 पॉइंट की लास्ट लाइन देखिए, द डॉग वाज मच सरप्राइज। डॉग को बहुत हैरानी होती है, भेड़िया भाग जाता है ना, भेड़िया भाग जाता है, उसको बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसने तो भेड़िए को अपना मालिक तस्लीम कर लिया था, आका तस्लीम कर लिया था, और वो चाहता था कि उसका मालिक ऐसा हो जो किसी से नहीं डरता हो, लेकिन ये तो भाग गया था। तो उसको हैरानी होती है इस बात पर। What comes over you, master? He asked. What has frightened you so? मालिक तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किस चीज़ ने तुम्हें खौफजदा किया है? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me? Can't you see there's a bear out there? ये कौन कहता है? भेड़िया। भेड़िया कहता है क्या तुम्हें बेर नज़र नहीं आ रहा, वो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. ये देखकर कि बेयर, भालू या रीछ ज़्यादा ताकतवर है भेड़िए से, वो बेयर के पास चला जाता है। जब वो ये देखता है ना कि बेयर ज़्यादा ताकतवर है भेड़िए से, उसने बेयर को भगा दिया, तो वो बेयर के पास जाने का फैसला कर लेता है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। और वो भेड़िए को छोड़ देता है और रीछ के पास चला जाता है, उससे कहता है कि मेरे आका आप बन जाइए, मेरे मालिक आप बन जाइए। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडीली। बेयर फौरन ही इस पर जल्दी से तैयार हो जाता है। एंड सेड, और कहता है, और कहा उसने, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस।
आओ चलो चलते हैं और गायों का एक रेवड़ तलाश करते हैं। I'll kill a cow and then we can both eat our fill. क्या कहता है भाई वो? Let us go and find a herd of cows. हर्ड रेवड़ को कहते हैं जब होते हैं ना बहुत सारी गायें या बहुत सारी बकरियां, बहुत सारे मवेशी चल रहे हों, चरने के लिए जा रहे हों या कहीं भी जा रहे हो बहुत ज़्यादा तादाद में, उसको हम कहते हैं रेवड़। क्या कहते हैं बच्चों? रेवड़। तो वो हर्ड का मतलब होता है रेवड़। तो वो एक गायों का रेवड़ देखते हैं। मैं अब मीनिंग लिख दूँ आपके लिए। रेवड़। I'll kill a cow and then we can both eat our fill. मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम जी भर कर खाएंगे, सैर होकर खाएंगे। कौन कहता है? बियर। तो उसको अपना आका बना लेता है ना बियर को। तो बियर कहता है चलो आओ हम चलते हैं, गाय का रेवड़ तलाश करते हैं और फिर मैं एक गाय मारूंगा और फिर हम दोनों जी भर कर खाना खाएंगे। ईट आर फिल। ईट आर फिल का मतलब होता है जी भर कर खाना, सैर होकर खाना, पेट भर कर खाना। ये एक ही वर्ड है बच्चों, ईट आर फिल। ईट आर फिल, जी भर कर खाना, और हर्ड रेवड़। ठीक है, ये आप वीडियो में से बाद में अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, कॉपी डाउन ज़रूर करिएगा बच्चों। ये जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं ना, ये हमें हमेशा फ़ायदा देते हैं, हमेशा काम आते हैं। क्या होता है कि जब याद कर लेते हैं तो आगे कहीं हम ये पढ़ते हैं ना तो हमारी मेमोरी में पहले से होते हैं, हमें मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, कॉपी डाउन करेंगे मीनिंग को और याद भी करेंगे। ठीक है। They walked on and soon saw a herd of cows. They walked on, वो चलते हैं, and soon saw a herd of cows, और जल्दी उन्हें क्या नज़र आ जाता है? गाय का रेवड़, गायों का रेवड़। वो चलते हैं और उन्हें जल्दी गायों का एक रेवड़ नज़र आ जाता है। अच्छा, मैं इतना आस्ते आस्ते क्यों पढ़ती हूँ, ठहर ठहर कर, और बार बार जो मैं रिपीट करती हूँ, वो इसलिए कि आप लोगों को ट्रांसलेशन में आसानी रहे। जब आप खुद पढ़ने बैठे ना तो आपको आसानी रहे, इस वजह से मैं बड़ी ठहर ठहर कर और बार बार रिपीट करके पढ़ती हूँ। They walked on and soon saw a herd of cows. वो चलते हैं, वो चले और उन्होंने गायों का एक रेवड़ देखा, उनको एक नज़र आ गया गायों का रेवड़। But just as they were about to come up to it, लेकिन वो जैसे ही इसके करीब पहुंचने वाले होते हैं, they were stopped by a terrible noise. तो उन्हें खौफनाक, दहशतनाक आवाज़ रोक लेती है। समझ रहे हैं? जब वो करीब पहुंचते हैं गायों के रेवड़ के, उन्हें गायों का रेवड़ नज़र आ जाता है। जब करीब पहुंचते हैं गायों के रेवड़ के तो उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. The cows were mooing, देखिए MOOING, ING तो शो कर रहा है कि सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस है। असल वर्ड इसका क्या है? मू, MOO, मू। मू का क्या मतलब है? ये गाय की आवाज़ होती है। जैसे हम बिल्ली के लिए कहते हैं बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तोता टेटे करता है, बकरी में में करती है ना। इसी तरह गायों की जो आवाज़ होती है उसको हम मुँह कहते हैं। इसी तरह बोलती है ना गाय। मुझे बोलना तो नहीं आता गायों की तरह, वो आप खुद ही बोल कर देख लीजिए, लेकिन उसकी जो आवाज़ होती है उसको हम मुँह कहते हैं। जैसे टंकी जो होता है वो हीचू हीचू करता है ना, तो ये गाय की आवाज़ को कह रहे हैं मुँह, MOO, मुँह, गाय की आवाज़।
जैसे बिल्ली म्याऊं करती है, म्याऊं, तो हम उसको कहते हैं द कैट इज म्यूइंग, द कैट म्यूज। ठीक है, इसी तरह हम गाय को कहेंगे द काउ इज मूइंग, गाय बोल रही है, गाय आवाज़ निकाल रही है, या जब वो आवाज़ उसकी निकाल रही है तो वो जो आवाज़ होती है उसको कहेंगे द काउ इज मूइंग। तो द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। गाय आवाज़ निकालने लग गई, शोर मचाने लग गई, तेज़ी से तेज़ आवाज़ में शोर मचाने लग गई और भागने लग गई किसी पैनिक यानी कि तकलीफ़ दे अंदाज में, तमाम सिमतों में, यानी कि जो आवाज़ उनको आई खौफनाक सी आवाज़, वो आवाज़ सुनकर गाय भी इधर उधर दौड़ने लगी अफरा तफरी के आलम में। पैनिक हम यहाँ कहेंगे अफरा तफरी के आलम में। पैनिक, अफरा तफरी, पैनिक के कई मीनिंग होते हैं, तकलीफ़ या कोई अफरा तफरी मचाना, कहते हैं ना पैनिक पैदा नहीं करो, तकलीफ़ मत बनो, पैनिक, अफरा तफरी। तो गाय तेज़ी से आवाज़ निकालने लगी और अफरा तफरी के आलम में चारों सिमतों में, तमाम सिमतों में दौड़ने लगी, बिखर गई यानी कि वो। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। बियर ने एक दरख्त के पीछे से देखा, यानी कि वो जा रहे थे जब गायों की तरफ और फिर एक टेरेबल आवाज़ सुनाई दी, तो बियर साहब भी, जनाब भालू साहब भी एक दरख्त के पीछे छुप गए और फिर उन्होंने दरख्त के पीछे से झांका, देखा। एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest. And then he too, और फिर वो भी ran hastily, तेज़ी से भाग गया, deeper into the forest, नीचे जंगल में। बेयर ने एक तरफ के पीछे से देखा, झांका और फिर वो भी नीचे जंगल में भाग गया। Now, why did I have to come here? said he to the dog. उसने डॉग से कहा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? It is the lion who rules the forest in these parts. समझ रहे आप? किसकी आवाज़ थी वो जब गाय इधर उधर भागी थी? लायन की। शेर धाड़ा था। जैसे ही वो उन्हें नज़र आता है गायों का रेवड़ और वो गायों की तरफ भागते हैं ना, तो उन्हें गाय भागती हुई नज़र आती हैं, उन्हें भी एक चीख सुनाई देती है, टेरेबल वॉइस। तो वो टेरेबल नॉइज़ या टेरेबल वॉइस, तो वो टेरेबल नॉइज़ किसकी थी? अब पता चला शेर की थी। शेर आ जाता है। अब क्या कह रहा है भालू? नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर? भाई मैं यहाँ क्यों आया हूँ? said he to the dog. उसने डॉग से कहा, It is the lion who rules the forest in these parts. जंगल के इन हिस्सों में तो शेर की हुकूमत है। मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ? मुझे क्या चीज़ यहाँ ले आई है? शेर तो जंगल का बादशाह होता है, उससे सब डरते हैं, है ना? The lion, who is he? ऐसा लगता है जैसे शेर ने, डॉगी ने कभी भी शेर को नहीं देखा होगा, जब भी तो पूछ रहा है लायन ये कौन होता है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तुम्हें नहीं मालूम वो तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। बीस्ट हैवान को कहते हैं बच्चों, बीस्ट हैवान, दरिंदा। वो तो इस दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हैवान है। जनाब हर रेवर ईटा फिल, जी भर कर खाना, पेट भर कर खाना या फिर सैर होकर खाना। गाय की आवाज़, बीस्ट दरिंदा या
हैवान। सही जनाब, ये आप कॉपी डाउन कर लें। तो आज की स्टोरी हम बच्चों यहीं तक रखते हैं अभी, कि वो बेयर को अपना आका तो बना लेता है डॉग, वुल्फ को छोड़कर बेयर को बना लेता है। बेयर रिवर की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें एक टेरेबल नॉइज़ आती है, बहुत खौफनाक सी आवाज़। वो पता चलता है जनाब शेर की आवाज़ होती है, और शेर जंगल का बादशाह होता है, सब जानवर डरते हैं, है ना। उसकी तो धाड़ ही ऐसी होती है, कभी सुनी है आप लोगों ने? नहीं? अच्छा, बहुत तेज़ धाड़ होती है शेर की। वो शेर की धाड़ सुनकर कहता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। भालू कहता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इस जंगल के इन हिस्सों में तो शेर की हुकूमत है भाई, मैं आया ही क्यों। वो जनाब डॉगी ने कभी शेर को देखा ही नहीं होता, है ना, तो इत्तेफाक नहीं होता उसका, एक उसको देखा होगा, कहता शेर ये कौन। तो बेड़ी भालू क्या कहता है, तुम शेर को नहीं जानते, वो तो इस दुनिया का ताकतवर तरीन यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर दरिंदा है, हैवान है। अब फिर आगे क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।